हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपने पहले चैप्टर के पैसेज कर लिए थे। अब हम दूसरे के स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने एक पैसेज किया था जो हमारा था पैसेज नंबर 10, यानी कि चैप्टर है हमारा 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं पैसेज नंबर 11 क्या कहता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B separated by a distance x in uniform electric field E is given by delta B is equal to E into delta x. ठीक है, where is x is measured parallel to the field lines. If charge Q naught moves from P to Q, the change in electric potential energy delta U is equal to Q naught into delta B. A proton is released from rest in uniform electric field of the magnitude, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये गिवन है, directed along the positive x-axis. A proton undergoes a displacement 0.25 meter in the direction of E. Mass of proton पता है and charge of proton दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो रिलेशंस आया कहाँ से, मैं थोड़ा सा पहले इसको बता देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि पॉइंट मैंने ले रखा है B और एक ले रखा है A। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया हुआ है मैंने R, और ये जो छोटा सा आपको डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा है इसका नाम दे देता हूँ D। अब आपको पता है एक टेस्ट चार्ज को मैं मूव करा रहा हूँ B से A की ओर, तो जो पोटेंशियल A पर होगा वो B से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पर V लेता हूँ बच्चों तो यहाँ पर V प्लस dB पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब मैं कैसे मूव करा रहा हूँ, मैं इसे B से A की ओर लेके आता हूँ, इधर ला रहा हूँ, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जा रहे हैं। तो आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो आपका वर्क डन आ जाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस के F इजिकल टू Q नॉट E dr, ये वर्क डन निकल गया। और आपको पता है एक वर्क डन हमारे पास था पोटेंशियल का फॉर्मूला V इजिकल टू W/Q, आप इससे भी निकाल सकते हैं वर्क डन। तो देखो क्या आएगा, तो वर्क डन बच्चों आ जाएगा dW इजिकल टू Q नॉट इंटू dB। अगर मैं इसको और इसको इक्वेट कर दूं तो देखो क्या आता है, माइनस के Q नॉट E dr इज इक्वल टू Q नॉट dB। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो एक प्यारा सा रिलेशन आ गया माइनस के dB अपॉन dr। अब इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी आपको पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ, ध्यान रखना पोटेंशियल और डिस्टेंस ग्राफ है तो बच्चों उसका स्लोप आपको माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये याद रखना आप, माइनस टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और आपको ग्राफ बच्चों दिया हुआ है किसका, ER, तो ER ग्राफ का जो बच्चों एरिया है, क्या है, ER ग्राफ का एरिया, वो आपको देगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा B इज इक्वल टू माइनस के E इंटू एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपका है 4 इंटू 10 की पावर 8 और डिस्प्लेसमेंट है 0.25, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1 इंटू 10 की पावर 8 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ऑप्शन आपके पास है A। आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा था चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट A टू B। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है डेल्टा U इज इक्वल टू Q नॉट V, और चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और पोटेंशियल है -1 इंटू 10 की पावर 8। तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -11 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन हो गया C। बहुत आसान था, दोनों रिलेशन आपको दिए हुए हैं, एक रिलेशन ये है आपका, दूसरा रिलेशन आपको दिया हुआ है डेल्टा B माइनस के E इंटू एस, और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है इतनी बात। चलो देखते हैं अगला,
म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चार्ज आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है, अच्छी बात है। आपको पता है प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। डिस्टेंस पर ध्यान दो, डिस्टेंस है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 15। सही है, 9 से 9 कैंसिल। अब देखो 19 और 19 आपका कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा 2.56 और 19 हो गया 38। 38 में से आपको करने हैं 24, तो ये आएगा 4 और ये आएगा माइनस का 14, तो 10 की पावर माइनस के 14 हो गया। 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 जूल। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके मिस हैं, तो आप एक ऑप्शन सी लिख लेना बच्चों, 2.56 और इंटू 10 की पावर माइनस के 14 जूल, और दूसरा ऑप्शन आप लिख लेना नन ऑफ दीज। ठीक है, वो मिसिंग हो गए थे, वो इसके लिख दिए गए। तो ऑप्शन देखो 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 जूल, आप सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान था, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, आपके पास प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दोनों को हमने लिखा। 19 हो गए 38, 38 में से 24 गए माइनस के 14 और 1.6 यानी कि 2.56। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस 4 एंड -3 विद नो एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इतना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निकालते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट में भी आप फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी का। कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखो चार्ज क्या क्या है, तो आपके पास जो चार्ज है वो 4 और -3 माइक्रोकुलम है, यानी 4 इंटू 10 की पावर -6 और -3 इंटू 10 की पावर -6। और डिस्टेंस देखो बच्चों, -5 ये है और 5 ये, तो टोटल डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज कर लेना, तो आएगा 10 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9 108। पावर पे ध्यान दो, 6 और 6 हो जाएंगे 12, और 12 में से 11 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखो 6 और 6 12 हो गए, 12 में से 11 जाते हैं तो 10 की पावर -1 ये हो गया, तो अप्रोक्स -10.8 जूल आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आता है भाई, आपके पास थे 1.1 जूल है, 10 सेंटीमीटर हो गया था। ओके, तो अब एक और रह गया हमारे पास, ये देखो ये एक 10 और रह गया, तो इसे और डिवाइड करो यहाँ पर, तो ये पॉइंट खिसक कर आपका आ जाएगा माइनस का 1.08 जूल, तो अप्रोक्स -1.1 लिख सकते हैं, क्या है ऑप्शन में। सही है, कैलकुलेशन एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो आपके पास था 9 इंटू 10 की पावर 9, किसकी वैल्यू थी, इसकी, दोनों चार्ज की लिखी, 10 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। पावर देखो 6 और 6 हो गए थे 12, 12 और 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे -1/10, तो ऑप्शन हो गया माइनस के 1.1 जूल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है एज द प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम P टू Q देन। अब देखो प्रोटॉन अगर मूव कर रहा है कहाँ से, P से Q की ओर, सिंपल सी बात है, P से Q की ओर। तो अब देखो आप यहाँ जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, -E इंटू, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है E इंटू S, और जब मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा तो वो भी निगेटिव में आएगी। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है।
पर डेल्टा वी आप निकालोगे तो माइनस ई इंटू एक्स से निकालोगे निगेटिव आएगा। जब आप उसमें डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी में रखोगे तो वो भी निगेटिव आएगा। यानी डेल्टा यू का निगेटिव मतलब फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो आपकी डिक्रीज हो रही है। यानी कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेज अगर वो मूव करता है बच्चों कहाँ से, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की ओर। ठीक है इतनी बात। तो इस पैसेज में मेन हमारा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, उस रिलेशन से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये हमने इस पैसेज में कवर किया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।